हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे ड्राइंग प्रोसेस के सेकंड पार्ट्स के बारे में, जिसमें फ्रीज ड्राइंग के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, फ्रीज ड्राइंग के प्रिंसिपल क्या है, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और एप्लीकेशन के बारे में हम क्या करेंगे, आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी देखेंगे फ्रीज ड्रायर। इन द फ्रीज ड्राइंग प्रोसेस देयर इज ए रिमूवल ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम ए फ्रोजन सॉल्यूशन बाय सब्लिमेशन। इस डेफिनेशन को समझने पहले हम क्या करेंगे, फ्रोजन क्या है जानेंगे और सब्लिमेशन क्या है जानेंगे। फ्रोजन में क्या होता है, आइस होता है, आइस को हम क्या बोलते हैं, फ्रोजन बोलते हैं। और सब्लिमेशन एक तो प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस के अनुसार क्या होता है, सॉलिड डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है और वेपर के अनुसार वेपर हो जाता है। ठीक है, हम नॉर्मल क्या होता है, जब एक तो आइस से आइस में क्या होता है, लिक्विड होता है, लिक्विड से डायरेक्ट क्या होता है, वेपर होता है। लेकिन इस सब्लिमेशन प्रोसेस से क्या होता है, सॉलिड डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है वेपर में। ठीक है, इस प्रोसेस को और भी क्या बोलते हैं, लिक्विफिकेशन बोलते हैं और फ्रोजन प्रोसेस भी बोलते हैं। जैसे कि कैंपर एक तो चीज़ है जो क्या होता है, डायरेक्ट सॉलिड से वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अभी डिस्कस करेंगे फ्री ड्राइंग के प्रिंसिपल के बारे में। ठीक है, द प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन फ्री ड्राइंग बाय सब्लिमेशन। इसका मतलब क्या है, सब्लिमेशन के जरिए क्या होता है, फ्रीज ड्रायर में ड्राइंग होता है। सब्लिमेशन क्या है, नहीं सब्लिमेशन एक तो प्रोसेस है जिसके जरिए क्या होता है, सॉलिड कन्वर्ट होता है डायरेक्ट वेपर में। ये जो सॉलिड वेपर में कन्वर्ट होता है, इसके जरिए इस प्रोसेस से क्या होता है, फ्रीज ड्रायर में ड्राइंग होता है। ठीक है, अभी डिस्कस करेंगे फ्रीज ड्रायर की कंस्ट्रक्शन के बारे में, जिसमें कि ड्राइंग चैम्बर प्रेजेंट होता है, हीटर सेल प्रेजेंट होता है, डोर, कंडेंसर, रेफ्रिजरेटर, आइसोलेटर, भाल्व टू वैक्यूम, हीट ट्रांसफर, फ्लो मॉनिटरिंग, फ्रोजन सब्सटेंस प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक एक करके सब डिस्कस करें। ठीक है, देखेंगे तो चैम्बर फॉर वैक्यूम ड्राइंग, दिस चैम्बर कंटेन सेल फॉर कीपिंग द मटेरियल। ठीक है, एक तो चैम्बर होता है, उस चैम्बर में क्या होता है, सेल्फ मौजूद होता है, सेल्फ से क्या करेंगे, मटेरियल को रखेंगे। ठीक है, जैसे देखेंगे ए वैक्यूम सोर्स, वैक्यूम पंप इज कनेक्ट टू द चैम्बर टू प्रोड्यूस वैक्यूम इनसाइड द चैम्बर। एक तो वैक्यूम सोर्स होता है जिससे क्या करेंगे, वैक्यूम प्रोड्यूस करेगा। कहाँ पे, इनसाइड द चैम्बर में क्या करेंगे, वैक्यूम प्रोड्यूस करने के लिए क्या चाहिए, एक तो वैक्यूम सोर्स है और एक क्या है, चैम्बर फॉर वैक्यूम ड्रायर है। ठीक है, उसके बाद एक तो हीट सोर्स प्रेजेंट होता है जो कि हीट प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट ये वैक्यूम रिमूवल सिस्टम भी प्रेजेंट होता है, जिसमें कंडेंसर इज अटैच टू द चैम्बर विच इज यूज फॉर द रिमूवल ऑफ वेपर। एक तो वेपर रिमूवल सिस्टम भी अटैच होता है जो क्या करता है, उसमें जो मौजूद वेपर है उसको क्या करेगा, रिमूव करेगा। ठीक है, अभी डिस्कस करेंगे फ्री ड्रायर के वर्किंग के बारे में, जिसमें क्या होता है, बहुत सारे स्टेप के जरिए क्या करता है, वो वर्क करता है। जैसे कि प्री ट्रीटमेंट, प्री फ्रीजिंग, प्राइमरी ड्राइंग, सेकेंडरी ड्राइंग और पैकेजिंग। इसके जरिए ये क्या क्या करता है, स्टेप बाय स्टेप कैसे वो वर्क करता है, उसके बारे में हम क्या करेंगे, अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी देखेंगे प्री ट्रीटमेंट में क्या होता है, इन दिस स्टेज द मटेरियल और सॉल्यूशन इज प्री कंडीशन अंडर नॉर्मल वैक्यूम ड्राइंग। दिस प्रोसेस रिड्यूस ड्राइंग टाइम 8 to 10 टाइम। दिस प्रोसेस द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज रिड्यूस। इस स्टेज में हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन को थोड़ा कंसंट्रेट कर देते हैं। कंसंट्रेट करने से क्या होता है, ड्राइंग टाइम थोड़ा कम हो जाता है और जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम भी थोड़ा कम हो जाता है। ठीक है, अभी डिस्कस करेंगे फ्रीजिंग के बारे में। दिस इज डोन टू सॉलिडिफाई वाटर वाइल एम्पिल और बोतल कंटेनिंग एक्वस सॉल्यूशन इज फ्रोजन इन कोल्ड सेल्फ -50 डिग्री सेल्सियस। इस स्टेज में क्या होता है, सॉल्यूशन को सॉलिडिफाई कर देते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्या करेंगे, एम्पुल वाइल बोतल में एक्वस सॉल्यूशन को रख कर उसको -50 डिग्री सेल्सियस में क्या करेंगे, रख देंगे। रख देने से क्या है, वो सॉलिडिफाई हो जाएगा। ठीक है, अभी डिस्कस करेंगे प्राइमरी ड्राइंग के बारे में।
फर्स्ट तो देखेंगे प्राइमरी ड्राइंग को जानने से पहले हम क्या करेंगे, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर के बारे में फर्स्ट जानेंगे, ठीक है। ए पॉइंट एट व्हिच थ्री फॉर्म ऑफ वाटर आर प्रेजेंट एट द सेम टाइम, ठीक है। इस ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर में क्या होता है, सॉलिड वाटर सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट में होता है, लिक्विड फॉर्म में भी प्रेजेंट होता है और गैसियस फॉर्म में भी प्रेजेंट होता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, ठीक है। अभी डिस्कस करेंगे प्राइमरी ड्राइंग के बारे में। फर्स्ट पढ़ लेते हैं, उसके बाद क्या करेंगे उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। द मटेरियल टू बी ड्राइड इज प्लेस्ड एज मच एज अ लार्ज सरफेस एज पॉसिबल फॉर सब्लिमेशन. The temperature and pressure is kept below the triple point of water. Heat is supplied which transfer as a latent heat and ice sublime directly into vapor state which are ultimately removed. Then the primary drying help to remove above 98 to 99% moisture. ठीक है। इस प्राइमरी ड्राइंग में हम क्या करेंगे, जो पहले से जो फ्रोजन आइस मिला है उसको क्या करेंगे हम स्प्रेड कर देंगे, बिछा देंगे कहाँ पर, सरफेस पर, खींच ले ना सब्लिमेशन होने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे द टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कीप बिलो द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर. नेक्स्ट क्या करेंगे, उस टेम्परेचर और प्रेशर क्या करेंगे, काम कर देंगे कैसे ना, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर से क्या करेंगे, उसको टेम्परेचर प्रेशर को काम कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या करेंगे, हीट एंड वैक्यूम क्या करेंगे, सप्लाई करेंगे. सप्लाई करने से क्या होगा, वो जो सॉलिड आइस है वो क्या होगा, डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाएगा कहाँ पर, वेपर पे, और वो क्या होगा, अल्टीमेटली रिमूव होकर चला जाएगा, ठीक है। अभी ये प्राइमरी ड्राइंग में क्या होता है, 98 से 99% ऑफ मॉइस्चर क्या होता है, अलग हो जाता है, ठीक है। कहाँ से, ये प्राइमरी ड्राइंग से, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, अभी देखेंगे सेकेंडरी ड्राइंग के बारे में, ठीक। द मॉइस्चर लेफ्ट इन द प्राइमरी ड्राइंग इज रिमूव इन द सेकेंडरी ड्राइंग. द सेकेंडरी ड्राइंग is done at a temperature of 50 to 60 degrees centigrade. This day the rate of drying slow and take time to 10 to 12 आवर, ठीक है। इस सेकेंडरी टाइम में क्या होता है, जो प्राइमरी टाइम में 1% जो मॉइस्चर बचा हुआ है उसको हम क्या करेंगे, सेकेंडरी टाइम में उसको रिमूव करेंगे. कैसे रिमूव करेंगे ना, उसको 50 to 60 डिग्री सेंटीग्रेड में क्या रखेंगे, रखने से क्या होगा, वो रिमूव होगा, ठीक है। और इस सेकेंडरी टाइम क्या होता है, बहुत सारा टाइम लेता है, जैसे कि 10 to 12 आवर लेता है ड्राइंग होने के लिए. इसका ड्राइंग प्रोसेस बहुत ज़्यादा क्या होता है, स्लो होता है, उसके लिए वो क्या होता है 10 to 12 आवर टाइम कंज्यूम करता है ड्राइंग होने के लिए, ठीक है। लास्ट में क्या करेंगे, उनको पैकेजिंग करके, ठीक है। द बायोलॉजिकल प्रोडक्ट आर पैक्ड इमीडिएटली आफ्टर ड्राइंग, एम्पूल आर सील, वाइल एंड बोतल आर पैक. क्या होता है, जब ड्राइंग हो जाता है, ड्राइंग होने के बाद क्या करेंगे, उसको तुरंत क्या करेंगे, हम उसको पैकिंग कर देंगे. जो चीज़ जिसमें पैक होगा उसको हम क्या कर देंगे, उसको हम पैकिंग कर देंगे, ठीक है। अब डिस्कस करेंगे उसके एडवांटेजेस के बारे में. जो हम फ्रिज ड्रायर पहले से पढ़े हुए हैं, अब क्या करेंगे, उसका एडवांटेजेस के बारे में थोड़ा बात करेंगे, ठीक है. द हीट सेंसिटिव मटेरियल कैन बी ड्राइड, द लॉस ऑफ वोलेटाइल मटेरियल इज मिनिमम, द स्टेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट कैन बी मेंटेन. इससे हमको क्या फ़ायदा मिलता है, जो हीट सेंसिटिव मटेरियल होता है उसको हम इस फ्रिज ड्रायर से ड्राइड कर सकते हैं. जो वोलेटाइल मटेरियल है उसको लॉस होने से क्या होगा, उसको बचा सकते हैं. और स्टेरिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट कैन बी मेंटेन. जो प्रोडक्ट स्टेराइल होता है, सॉरी, जो प्रोडक्ट क्या होता है उसका स्टेरिलिटी बाद मेंटेन रहता है, ठीक है. अब डिस्कस करेंगे उनके डिसएडवांटेजेस के बारे में. डिसएडवांटेजेस मीन्स उससे क्या नुकसान पहुंचता है, वो जो फ्रिज ड्रायर होता है उससे हमको क्या नुकसान पहुंचता है, उसके बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे. इस जो फ्रिज ड्राइंग प्रोसेस है उस वो क्या होता है, एक्सपेंसिव होता है, बहुत महंगी होता है, ठीक है. और नेक्स्ट क्या है, उस वो टाइम टेकिंग होता है, 10 से 12 आवर क्या करता है, ड्राइंग होने में टाइम लेता है, ठीक है. अभी हम लास्ट में डिस्कस करेंगे उनका एप्लीकेशन के बारे में. जो फ्री ड्रायर है उनको हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं उसके बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है. पहले देखेंगे दे आर यूज फॉर द ड्राइंग ऑफ बैक्टीरियल एंड वायरल कल्चर. बैक्टीरियल वायरल कल्चर को ड्राइंग करने के लिए क्या करेंगे,
फ्री डायर को यूज करेंगे। नेक्स्ट दे आर ड्राइंग ऑफ ह्यूमन टिश्यू को ड्राइंग करने के लिए भी क्या करेंगे, फ्री डायर को यूज करेंगे। नेक्स्ट दे आर यूज फॉर द ड्राइंग ऑफ एंटीबायोटिक्स इन प्लांट एक्सट्रा प्लांट जो एंटीबायोटिक होते हुए उसको भी क्या करेंगे, ड्राइंग करने के लिए क्या होता है, फ्री डायर यूज करते हैं। नेक्स्ट थिंग दे आर यूज इन द ड्राइंग ऑफ स्टेरॉइड विटामिन एंड एंजाइम, इस चीज़ को भी क्या ड्राइंग करने के लिए क्या यूज करेंगे, फ्री डायर को यूज करेंगे। ठीक है, थैंक यू।